अस्सलामुअलैकुम बाय एमएच मेंटोर्स। आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफजार आज आपके लिए लाया एक नया है। एमएच सक्सेस जिसे बहुत ही मुश्किल समझा जाता है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर आपने डेटाबेस की तरफ डेवलपिंग की तरफ जाना है तो आपको डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस को समझना ज़रूरी है। लेट्स मूव, हम लोग डेटा एमएस सक्सेस की तरफ मूव करते हैं। हम इसको एक आसान तरीके से करते हैं। इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन कहीं भी नहीं मिलता, जैसे हम लोग एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आज हम लोग एक्सेस में भी कॉपी पेस्ट करेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड द एक्सेस शीट। मैंने एक सीआरएस टेबल बनाया, स्टैंड फॉर कोर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ जिसका रोल नंबर है, ये मैंने 1024 इंट्रीज कर चुका हूँ और मुझे 80,100 इंट्रीज चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट इंसर्ट करता हूँ BA021। लेकिन ये क्या है, मुझे बार बार यहाँ पे S23 इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर बाद में कोर्स कोड, फिर देन मैं नेक्स्ट मूव कर सकूँ। लेकिन अभी मैंने एम्प्टी छोड़े, इसलिए मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाने नहीं दे रहा। ये इशू है। और क्या, मुझे बार बार ये बहुत ही टाइम टेकन है कि आप पहले टर्म कोड इंसर्ट करो, फिर कोर्स कोड, फिर ये। अब एक सेमेस्टर में 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो 50 स्टूडेंट्स 6 कोर्सेज एट अ टाइम पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या है, एक F21 कोर्स कोड 1, F22 कोर्स कोड 2, F21 कोर्स कोड 3, सो ऑन हम 6 तक मूव करेंगे। फिर इसी तरह हम लोग F22 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए करेंगे। ये बहुत ही टाइम टेकन है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका सबसे इसके हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमने रिलेशनशिप्स खत्म करने हैं। अगर इसका कोई रिलेशनशिप है, उसको खत्म करने के लिए पहले इस टेबल को क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको क्लोज नहीं करते, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले एंड वाली लाइन को फिल करो या एम्प्टी करो। मैं उसको एम्प्टी कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने बाद में करना है। मैंने उसे क्लोज कर दिया और इसका मैं ये रिलेशनशिप करने लगा हूँ डिलीट। ओके, फ़ोन की मैं लेके आया हूँ। ये तीनों सी आज में फ़ोन की हैं, तो इसलिए इनके रिलेशनशिप बनाने ज़रूरी होते हैं। आप रिलेशनशिप के ट्यूटोरियल को देखिएगा ज़रूर। और देन अब मैं चलता हूँ सी आज टेबल कोर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट इंसर्ट करता हूँ F20BA021। मैंने लास्ट में भी वो इंसर्ट किया, वो हमें नहीं ना करने दे रहा था। अब देखिएगा BA021, मैंने इसको करना है कॉपी। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर ये इशू। अब क्या है, अब हम लोग जाते हैं इसके डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाके मैंने इसका पिवट चार्ट ऑन कर दिया। डिज़ाइन व्यू में क्या करना है, इनको प्राइमरी की ख़त्म कर देना है। रोल नंबर को क्या कर देना है, अलाउ जीरो लेंथ रिकॉर्ड, अलाउ जीरो लेंथ यस कर दो। ये वैसे नो भी चले तो चलता है, लेकिन ये टर्म कोड इन दोनों को जो बाकी होंगे आप उनको अलाउ जीरो लेंथ यस कर दे। अगर ये, क्योंकि हम लोग अलाउ जीरो लेंथ यस नहीं करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट मूव करने नहीं देगा, जस्ट लाइक अ प्राइमरी की। हम लोग इसको टेबल को सेव करते हैं और उधर चले गए। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं ताकि टाइम बच जाए। मैं आपके सामने एक इंसर्ट करके दिखाऊंगा ताकि क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ। कंट्रोल हो, मैंने फिर गलत, कंट्रोल C, कंट्रोल V। मुझे 6 टाइम चाहिए, मैंने ये चीज़ 6 टाइम कर लिया। अब क्या करता हूँ, मैं इधर से ये कोर्स कोड और ये टर्म कोड मैंने कॉपी किया, सेम यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। अगर आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा हो चुके हैं, आप एक साथ मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा लिख रहे हैं, फिर इनके 2 पेज उठाते जाएं। 3 पेज उठा लें, 4 पेज उठा लें, 5 पेज उठा लें। लाइक एट अ टाइम आप 30 कोर्स कोड और 30 टर्म कोड उठा के 5 स्टूडेंट्स के आगे इंसर्ट करते हैं। लेकिन सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि आप ये ना देखिए, ये ध्यान कीजिएगा, ये ना हो कि 21 में कोर्स कोड और टर्म कोड, जैसे कि यहाँ पे 21 है, कोर्स कोड S23 है, Jan 153, ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोबारा रिपीट हो गया, क्योंकि इन तीनों के मिलने से ही एक प्राइमरी की बनती है, ये कंपोजिट की कहलाती है, जो एक से ज़्यादा प्राइमरी की के मिलने से बनती है। ये फ़ॉन्ट की है बेसिकली, रोल नंबर स्टूडेंट के टेबल से आया, टी कोड टर्म कोड से आया और कोर्स कोड मैंने कोर्स के टेबल से इंपोर्ट की हुई है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखें, बार बार ग्रेड लिखें, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, हम लोग मूव करते हैं एक्सेल शीट की तरफ। मैंने क्या किया, मैंने रैंडम का फॉर्मूला लगाया, मुझे 33 से 90 के दरमियान नंबर देता हूँ, उसे मुझे नंबर दे दिए। मैंने इन नंबर्स को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ये सारे मेरे नंबर यहीं से बार बार चेंज होते रहते हैं रैंडम की वजह से, मैंने इसलिए यहाँ पे पेस्ट बाय वैल्यू कर लिया और साथ मैंने इफ का फॉर्मूला लगा दिया। ये आप देख सकते हैं, इफ का फॉर्मूला आप अपने ग्रेड सिस्टम के हिसाब से लगा सकते हैं।
मेरा यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रेड है तो मैंने अपना इसी तरह लगा दिया। मैंने इंटर किया और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के नीचे मूव करने से वो नीचे आ जाता है। आपको पता ही है कि किस तरह एक्सेल शीट वर्क करती है। लेकिन साथ क्या है यहाँ पे हमारा, अब मैंने क्या किया, मैंने 5 स्टूडेंट इंजर्ट कर दिए थे। यहाँ से मैं 5 का, अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा एक साथ कर सकते हैं। मैं तो आपको 5 के इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि जल्दी से टाइम बचे, आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह करना। ये सर मैंने यहाँ पे, लेकिन मेरा एक सेंटर में कॉलम एम्प्टी था, इस वजह से उसने ना 7 ग्रेड को नहीं कॉपी किया, क्योंकि ए बी, बी मिसिंग है ना, बी मैंने हाइड किया हुआ है इसलिए वो इशू आ गया। चलिए खैर हम इधर ऐसे कॉपी कर लेते हैं। बी मिसिंग था, मैंने हाइड किया हुआ था। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल भी। वैसे यहाँ पे भी क्यूरी लग जाती है, एक्सेस में भी क्यूरी लग जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा ना एक मुश्किल काम है। वो आप जब हाई एक लेवल अप करेंगे तब आपको वो भी आ जाएगा। लेकिन अब जस्ट मैंने 5 इंसर्ट किए तो मैंने एंड वाला खाली कर दिया। अब आप वापस जाएं डिज़ाइन, इसी तरह आप 21, 22, 23 सोन जितने इंसर्ट करने आप करें। अब मैं जाता हूँ डिज़ाइन व्यू पे। डिज़ाइन व्यू पे मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को वापस सेलेक्ट करता हूँ, इन तीनों को वापस, ये आप नीचे करें और फिर सेलेक्ट करें प्राइमरी की, और मैं इसका लुकअप ज़रा चेंज कर दूँ। यस रिकॉर्ड अलाउ ज़ीरो लेंथ नो, क्योंकि तीनों प्राइमरी की बन चुकी हैं। और तो मैं इसको भी यस रिकॉर्ड और अलाउ ज़ीरो लेंथ नो करता हूँ। इसको भी अलाउ ज़ीरो लेंथ नो करता हूँ ताकि रिकॉर्ड यस करता हूँ, और फिर बाद में मैं कंट्रोल करता हूँ यस। ओके ओके ओके, ये मेरा कोई इशू आ गया कि मैंने ना रिकॉर्ड प्रॉपर्टी फॉर फील्ड रोल नंबर, मेरी कोई प्रॉपर्टी गलत है, मैं इसको सही करता हूँ।